आप सभी को राधे राधे। कल उत्तरायणी पर्व था। आप सब लोगों का उत्तरायणी का त्यौहार बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया करके निभ गया होगा। मेरा भी बढ़िया उत्तरायणी का पर्व आनंदमयी रहा। और आज हम अगली अपनी बात रोज़ की भांति, जैसी रोज़ बात हम करते हैं वही हम बात करते हैं। रोज़ आना जाना, मिल जाना धरती में, ये हम सब सारी बातें करते हैं। कल हमने काफ़ी शादियों की भी बात करी। लड़कों की शादी नहीं हो पाती हैं, शादियां होंगी पक्का। हमने ये विश्वास सभी को दिलाया है, क्योंकि विश्वास इसलिए दिलाया है, किसी की लेट शादी हो जाती है, होने का कारण ये होता है क्योंकि जो लिखा जाता है वही होता है। लिखे हुए से कभी कुछ, बिना लिखा हुआ कुछ नहीं हो सकता। पर एक पत्ता भी हिलता है तो हमारे मालिक की कृपा से ही पत्ता हिलता है। इसलिए जब जो योग बना होता है उसी आधार पर सबकी शादियां तय होती हैं। हम इन बातों को हर वक्त कहते हैं कि पीछे ज़रूर देखने का काम करेंगे तो हम लोगों का भी जिस जिस आधार पर जैसा जैसा हमें चाहिए था वैसा उन्होंने हमको दिया है। आज हम इस स्थिति पर हैं तो उनकी बदौलत से ही हैं, क्योंकि उनने सब बनाया हुआ है। जहाँ जो है तो सब उनकी कृपा से होता है। शादियों का भी ऐसे योग होता है, जन्म का भी योग होता है, सब मृत्यु तक के सब योग उनके हाथ में हैं। तो कुछ हमने कल धैर्य की बात कही कि अवश्य सब कुछ होने का जिसका जो लिखा होता है वो पक्का होता है। और कुछ उपाय होते हैं, सबसे सरल उपाय हमने वही बता रखे हैं कि राधे राधे श्याम श्याम सीता सीता का जप करने का काम करें, और वही सब कुछ होता है। वही सब कुछ देते हैं, उनकी कृपा से ही ये सब संभव होता है। तो ऐसे ही हम आज भी बात कुछ बढ़ाएंगे। तो शादी की जो हमने बात करी, मालिक के हाथ में सब कुछ होता है। कौन कितना लिखेगा, कौन कितना पढ़ेगा। काफ़ी लोग पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और बिना पढ़े लिखे भी कभी कभी बहुत बड़ा कुछ काम कर लेते हैं। सब नसीब का खेल होता है। कई लोग बाहर जाते हैं काम करने, बाहर कुछ नहीं कर पाते, लास्ट में उनका गांव में बड़ा मान सम्मान हो जाता है। सब मालिक की कृपा से ही होता है। हम देखें तो हर किसी के जीवन को, क्योंकि हम लोगों को तो इतना वक्त ही नहीं है, अपने कारोबार और अपने ही उसमें हम व्यस्त रहते हैं। थोड़ा बहुत भी हम 2 4 10 5 मिनट देखें तो हर मालिक की कृपाओं को हम अनुभव कर सकते हैं। ये मैं अनुभव करता हूँ, जो अनुभव की बात आप सबको बताता हूँ। आप सब लोग काफ़ी हमें लाइक करते हैं, काफ़ी लोग कमेंट लिखते हैं, काफ़ी लोग मेरे भाई और बहन, काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका आभार अभिनंदन करता हूँ दिल से, क्योंकि आप लोगों ने इतना थोड़ा बहुत तो हमारे बारे में सोचा है। थोड़ा बहुत सोचने से ही बहुत कुछ हो जाता है। एक एक रुपये करके भी घड़ा एक दिन भर जाता है। जैसे पानी की बूंदें टप 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 करती हैं, तो एक दिन तालाब भर जाता है तप तप करके ही। धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, लेकिन तालाब को भरने की कोशिश आप सब ने करनी है, क्योंकि तालाब ज़्यादा होगा तो आप भी मशीन लगाकर पानी ले जा सकते हैं। हम लोगों का जब भी हमारे पास तालाब रहा है, हमने तालाब में से मशीनों से पानी को वितरण करने का काम किया। जो भी हमारे पास रहता है हम छिपा उसको नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमें ज़रूर तालाब भरने का आशीर्वाद आप सब प्रदान करें। मैं आप सबका भाई
हूँ और वो भी कुछ दिन का हूँ। परसों हमने हाल में एक वीडियो में कहा था, जब तक हम हैं तब तक संसार है, जब तक हम हैं तब तक रिश्तेदार हैं, जब तक हम हैं तब तक सब कुछ संभव है। तो सब तभी तक सब कुछ है जब तक हमारी सांस है। तो ऐसे ही हम सब कुछ बातें करते रहेंगे। तो कई बातें चर्चा हमने रखी हुई हैं, काफ़ी आगे को और रखेंगे भी, लेकिन आप लोग मुझसे जैसे जुड़े हुए हैं ऐसे ही जुड़ने का ज़रूर प्रयास करें। मन में ज़रा सा भी कोई संकोच न करें। संकोच करेंगे तो क्या लाभ होगा। लेकिन ऐसा है, इसमें तो कुछ देना भी नहीं है, खाली एक अंगुली से खाली दबा देना है, या थोड़ा कमेंट लिखते हो तो खाली लिख देना है, जेब में असर जाना भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए ज़रूर मेरा इस कार्य को आप सभी लोग करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं। तो आप सभी की कृपा से मुझे भी इतना बोलने का अनुभव प्राप्त हो रहा है। आप ही मेरे सब गुरु हैं, मार्गदर्शक आप सब मेरे हैं। तो आप सब की कृपा से मुझे आप सभी बचपन से लेकर जानते हैं, बचपन से ही पागल रूप हमारा रहा हुआ है। तो अभी भी अब मैं आधी उम्र से ऊपर जा चुका हूँ, फिर भी उसी पागल रूप में हूँ। लेकिन आप सबका आभार अभिनंदन सदा करता रहूँ, धन्यवाद करता रहूँ। कब तक करता रहूँ? जब तक आपकी सांस है, मेरी सांस है, तभी तक मिल पाएंगे, तभी तक बोल पाएंगे। इसलिए मुझे शेयर करना आप ज़रूर न भूलें, शेयर मुझे ज़रूर करें, क्योंकि आगे आप बात को करेंगे तो बढ़िया लगता है। लोग काम दाम से आते हैं, शाम को थोड़ी ऐसी बात सुनते हैं तो थोड़ा दिमाग काम करने लगता है, शांति प्रदान आती है। शांति आना बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ऐसे ही हमारा इतना बड़ा ही विराट जीवन होता है। हम लोग छोटे से पहले बालक होते हैं, तो फिर वैसे उसके बाद जब ये शादी की हम बात करते हैं, छोटा सा जब बालक हम हैं तो हमारे लिए छोटी सी एक कन्या भी कहीं पैदा होती पक्का है। जैसे हम भी छोटे बच्चे थे तो छोटी कन्या कहीं थी हमारे ही बराबर एक दिन, आज हम दोनों बराबर लेवल के हैं। ऐसे ही सभी के लिए प्रभु ने, क्योंकि प्रभु के पास जो रिजल्ट रहता है वो ऐसा रहता है पूरा फिक्स बना हुआ, कब क्या कहाँ कैसे होगा वो सब मेरी मालिक और आपके मालिक जानते हैं। लेकिन मालिक पर बने रहना है, मालिक पर विश्वास बनाए रखना है। बनाए इसलिए रखना है क्योंकि भगवान सदा हमको सब कुछ देते रहते, जैसी जिसकी परिस्थिति होती है, हम बारम्बार कहते हैं उसको वैसा संग साथ मिलता है। लेकिन हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जिस दिन हम सोचेंगे अब नहीं होने वाला है उसी दिन हमारा अच्छा दिन आने वाला होता है। ये आप सभी लोग इस बात को अनुभव करे हुए हैं, आप सभी लोग इन बातों को जानते हैं। तो थोड़ा बहुत ये होता है कि हम लोग जैसे भगवान प्रभु की बात करते हैं, जब ज़्यादा हमको संकट आता है तो भगवान को हम लोग तभी याद करते हैं। जब भगवान संकट में याद करते हैं तो उसके बाद थोड़े बहुत भी दिन अच्छे आते हैं, तो फिर उस बात को हमको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए। और प्रभु हमें सदा मदद करते हैं। पूरी दुनिया छोड़ देगी लेकिन वो तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उनने हमको वचन दिया है। हम अपने वचन से पीछे हट सकते हैं लेकिन मालिक हमारा कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। जैसे यहाँ मालिक हम किसी के वहाँ नौकरी करते हैं, वो तो किसी के कहने में हटा सकते हैं, लेकिन वो हमारे ऐसे मालिक हैं, कितने ही लोग उनसे कह दें इनको हटा दीजिएगा, वो बिल्कुल नहीं हटाते हैं। यह हमें विश्वास रखना है। इसी विश्वास के साथ हम विश्वास इसलिए दिलाना चाहते हैं, काफ़ी लोग
सोचते हैं आप क्या होगा, आप कैसे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, लेकिन मालिक की ऐसी कृपा होती है, लास्ट दम तक वो छोड़ते नहीं हैं। ये हम विश्वास दिला रहे हैं। कोई कुछ करे, मालिक का कुछ ना करे, कोई नाम ले या मत ले, लेकिन वो सबको साथ देते हैं। और मालिक को याद वही करता है जो दुख में होता है। जिसके बाद गाड़ी बंगला घोड़ा ये वाला ना सब कुछ है, उसको क्यों याद करेगा। जब उसका भी थोड़ा धीमे चलने लगता है तो भगवान को वो भी अवश्य याद करता है, तो भगवान जरूर सुनते हैं। हम लोग तो फिर भी चरस्सा नहीं सुन पाएंगे। वो ऐसा नहीं देखते ये बदमाश है, ये अच्छा है, ये बुरा है। उनके लिए सब अच्छे ही अच्छे हैं, ये हमें लगता है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप मुझे अवश्य क्षमा करें। मैं आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद, आभार करता हूँ। जय सीताराम।